है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। हमारे प्रिय भाई बहनों के यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिनंदन। यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम के लिए आपको सबको स्वागत करते हैं। हर रविवार को शाम को 5 बजे हिंदी प्रोग्राम आपके लिए होती है। इसमें कोई और भाषा नहीं, केवल हिंदी और हिंदी होगी। हिंदी में आप सुन सकते हैं, हिंदी में आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा, आपको आशीष मिलेगा। तो एक गीत गाएंगे, एक पुरानी गीत है, गाएंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता है सागर, यीशु दया का बहता है सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम,
शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया यीशु, चरण में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, 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 बोलो नाम यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन, हालेलुया। एक वचन में जाएंगे, लूका पहला अध्याय 45 वचन, लूक 145, लूका 1 का 45, लूक 145। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। अगर हम धन्य रहना है तो परमेश्वर जो भी बातें कहता है ना, उसे विश्वास कीजिए। विश्वास करेंगे तो परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। ये जो हम जो कहते हैं ये वचन एक किताब के वचन नहीं है, ये परमेश्वर के जबान से निकला वचन है। आज ये वचन आपको बताना है करके परमेश्वर चाहा बताया, इसलिए मैं वचन आपको बता रहा हूं। विश्वास करो, धन्य हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे, एक शांति में जीवन, भरपूर जीवन मिल जाएगा। विश्वास कैसी आती है? रोमियो 10:17 कहती है, रोमन 10:17, रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से, क्या सुनने से? परमेश्वर के वचन सुनने से होता है। ये परमेश्वर का वचन विश्वास दिलाने वाला वचन है।
यीशु ने कहा यूहन्ना 6:63, जॉन 6:63, यूहन्ना 6:63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं है, ये शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। यीशु प्रभु कहने वाला जीवित जीवन का वचन है, एक किताब में लिखा हुआ कुछ नहीं है। यीशु का वचन आत्मा और जीवन है, यीशु का जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह अकेला प्रभु है। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 3 और 4 में, 1 कुरिन्थियों 15:3-4, 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4 में, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस में मर गया, वो गाड़ा गया, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह अकेला परमेश्वर है जो सारे संसार के लोगों के लिए, हमारे तुम्हारे पापों के लिए अपना जान कुर्बान किया कलवरी क्रूस में। क्रूस पर उसने हमारे पापों के लिए मर गया, तुम्हारे यीशु के पाप के लिए। यीशु पापी नहीं है, वो परमेश्वर है, वो खुदावन स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर है। ना शादी किया, ना दुनियादारी का जीवन बिताया। भगवान तो भगवान है, सारे मनुष्यों की सृष्टि किया परमेश्वर, क्या मनुष्य से शादी कर सकता है? ये नामुमकिन है। इसलिए यीशु प्रभु खुदावन था, दुनिया में उतर कर आया, लेकिन शादीशुदा नहीं किया, पारिवारिक जीवन नहीं किया, केवल लोगों के लिए अपना अपना जीवन बिताया, वचन बताया, भले काम किया, चंगा किया लोगों को, मुर्दे को जिंदा उठाया। आखिर में यीशु मसीह पवित्र वचन के अनुसार तुम्हारे मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, जिंदा उठा। यीशु आज भी जिंदा परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 1:18 में, रेवलेशन 1:18, प्रकाशित वाक्य 1:18, देखो मैं मर गया था एक बार, लेकिन अब देख मैं युगान युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है, मेरे 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 मुट्ठी में है। मृत्यु हो अधोलोक हो, मेरे मर्जी सिवा, मेरे 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 कहने सिवाय वो नहीं तुम पर काम कर सकती। यीशु ने पाताल को, मरण को, शैतान को जीत लिया है। पाताल में जाने वाला, मौत के घाट में जाने वाला कोई वापस नहीं आता। यीशु अपने आप जिंदा उठा, आज भी जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। ठीक है, यहां जो वचन कहने वाली मरियम की जीवन में क्या हुआ, एक दिन स्वर्गदूत उसके घर के अंदर प्रवेश किया। एक कुंवारी थी, लूका 1:27, लूका 1:27, लूका 1:27, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी, उस कुंवारी का नाम मरियम था। कुंवारी थी, शादीशुदा नहीं थी। लेकिन 31 वचन पर वर्स 31 में स्वर्गदूत क्या कहता है, और देख तो गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। तो 34 वचन में वर्स 34 में मरियम कहती है, ये क्यों करोगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ, मुझे कैसे बच्चा जन्म होगा, वो भी पवित्र परमेश्वर का पुत्र मुझ गर्भ में कैसे जन्म होगा। तो 35 वचन पर स्वर्गदूत कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। जो आत्मा ने मनुष्य को आदि में सृष्टि किया, वही पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। फिर 36 वचन में वो कहता है, और देख, और तेरी कुटुंबिनी, तेरे परिवार वाली इलिशाबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। तुम जानती हैं तुम्हारे रिश्ते के इलिशाबा को, उसको बच्चे नहीं है, बूढ़ी हो गई, लेकिन उसको मैंने संतान दिया है, अभी 6 महीने के पेट में है वो। ये सुनते वो क्या कहते जानते हैं, 37-38 में, 37-38 स्वर्गदूत कहता है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, जरूर पूरा होता।
ऐसी कोई बात नहीं परमेश्वर कहे और वो कर नहीं सके। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्ग से कहा से चला गया। मैं अपने से अपने बल में कुछ कर नहीं सकती, मैं कुंवारी हूं, मैं बच्चा जन्म दे सकती हूँ, जन्म नहीं दे सकती हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा आदि में मनुष्य को आदम यहोवा को सृष्टि किया, वो आत्मा मुझ पर उतरेगा और मुझ में परमेश्वर का पुत्र जन्म होगा। ठीक है, मैं परमेश्वर की मर्जी के लिए मैं सौंप देती हूँ, मैं परमेश्वर का दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार होने, आज वचन को विश्वास करो। वैसे मरियम के जीवन में हुआ जब बेतलेहम में आए, क्योंकि उस समय रोमी का महाराजा चक्रवर्ती ने एक कानून बनाया, सारे संसार में एक ही बार सेंसस होगा, जनगणना होगी। क्यों? नहीं तो लोग कहेंगे यीशु कैसा दुनिया में आया, क्या क्या पुरावा है पुरावा। सरकार की किताब में यीशु मसीह का नाम है। जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था उसी समय सारे संसार में, सारे जगत में एक ही बार जनगणना हुई। इसलिए यीशु मसीह अभी यूसुफ और मरियम दोनों यूसुफ के गांव बेतलेहम में जा रहे हैं, क्योंकि वहां उनका नाम लेखा दर्ज करना है। उस समय भले लूक 2:6 और 7 कहती है, लूक 2:6 और 7, लूक 2:6 और 7। और वहां बेतलेहम में रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए। 7 वचन, वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरने में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं था, कोई लॉज में होटल में जगह नहीं मिला, किसी ने अपने घर पे जगह नहीं दिया। और कहां 12 वचन क्या कहती है, लूक 2:12, लूक 2:12, इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। चरनी में, जहां बैलों को बकरियों को संभालते हैं। लोगों ने जगह नहीं दिया यीशु जन्म होने के लिए, कोई होटल वाले ने जगह नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मरियम के पेट में यीशु पैदा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, कोई बात तुम्हारे जीवन में नामुमकिन नहीं रहेगी। जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारे संग है। नामुमकिन कहते हैं क्या, मुमकिन बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर कह दिया तो वैसे ही होगा। यूहन्ना 11:40 में, जॉन 11:40, यूहन्ना 11:40, मार्ता नाम के एक बहन को देखकर यीशु कहता है, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास करो, परमेश्वर की महिमा देख पाओगे। बेतानिया गांव में मार्ता, उसकी बहन मरियम, उसका भाई लाजर रहते थे। यूहन्ना 12:3 में लिखा है, जॉन 12:3, माफ कीजिए 11:3, 11:3 सो उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, ये प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। लाजर बीमार था। 4 वचन। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं पर परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। 5 वचन। और यीशु मार्ता और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। ये तीनों को यीशु मसीह बहुत प्यार करता था। लेकिन लाजर बीमार पड़ा तो यीशु अपना सेवा को रोककर यहाँ आया नहीं है, और 2 दिन रह गया। जब बाद में यीशु जब बेतानिया गांव में आया, मार्ता कहती, अगर यीशु तो यहां होता मेरा भाई नहीं मरता। फिर मरियम भी वही कहती है। यूहन्ना 11:32, जॉन 11:32, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था तो उसे देखते उसके पांव पर गिर के कहा, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। 33 वचन।
जब यीशु ने उसको और उसके उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है, कहाँ रखा है। 34 में, आओ प्रभु आकर देखो। प्रभु चलकर देख ले। 35 वचन में, यीशु कब्र को देखा, उसके आंसू बहने लगे। आंखों से आंसू, इतना प्यार करता था लाजर को। लाजर कब्र में मरा हुआ पड़ा है। तो यीशु ने कहा 38-39 वचन पर, यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और पत्थर उस पर धरा था। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगे, हे प्रभु, उस पे से अब तो दुर्गंध आती होंगी क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए। कब्र को खोल नहीं पाएंगे, खोलेंगे तो आप यहां रुक नहीं पाएंगे, इतनी बदबू आएगी। तब यीशु कहता है, मार्ता, तुझे पहले से कहा 40 वचन पर, पहले से कहा था ना, विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देख पाओगी। फिर 41 वचन पर उन्होंने पत्थर को हटाया। फिर यीशु आंखें उठाकर कहता है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। 42 वचन, अगला वचन, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। अगला वचन, ये कहने के बाद यीशु बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकाला, बाहर आ जा लाजर। जो मर गया लाजर गफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह आंखों से लिपटा हुआ। तो यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। अगला वचन, जब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका एक काम देखा था, उनमें से बहुत ने उस पर विश्वास किया। विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। ये 44 वचन फिर से डालिए, कितना बड़ा चमत्कार देखिए। यीशु मरा हुआ लाजर को जिलाकर बाहर लाया। वो 4 दिन से कब्र में गफन में पड़ा हुआ था। उसका शरीर तो बदबू आने लगा। देखिए, हाथ पांव बांधे हुए हैं, ये कैसा चल सकता है। मुंह आंगों से लिपटा हुआ है, ये कैसे देख सकता है बाहर आने के लिए रास्ता। आंखें में पट्टी बांधी है, आंख दिखेगी नहीं, हाथ पैर में बांध के रखे हैं, वो अपने आप से चल नहीं पाएगा। लेकिन यीशु जो मुर्दे में से उसको उठाया, वो यीशु हाथ पैर बांधे हुए भी उसको चलकर बाहर लाया। हालेलुया। क्योंकि गुफा तो एकदम नीचे रहते, वहां से चढ़कर आना है सीढ़ी के ऊपर। लेकिन जिंदा होने के बाद ये यीशु का चमत्कार है। तुम विश्वास करोगे, चिन्ह चमत्कार होगी। शायद आप बीमारी के बंधन में, पाप के बंधन में, शैतान के बंधन में होगे, लेकिन आज यीशु आपको आजाद करेगा। ये मुमकिन है, यीशु से सब मुमकिन है। बस विश्वास करो, परमेश्वर की महिमा देखो। कई दिन हुए, कई साल हुए बीमारी के बिस्तर में पड़कर, बस यीशु के नाम से आप भी तुम उठोगे। हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जो परमेश्वर को विश्वास करता है उसके जीवन में सब कुछ पूरा होती है। तेरे वचन के वचन को विश्वास किया। कुंवारी मरियम के जीवन में एक पुत्र जन्मा, वही अभी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जन्मा। प्रभु, नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। लाजर मर गया था, लेकिन तेरे वचन को विश्वास किया तो लाजर को जिंदा बाहर लाए प्रभु, और उसके सारे बंधन के साथ उसको बाहर लाया। सारे बंधन खुल गए। अभी यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ प्रभु, जो पाप के बंधन में, बीमारी के बंधन में, शैतान के बंधन में, या तो कोई दुख के बंधन में है, यीशु के नाम से उनको छुटकारा होने दे प्रभु। सारे बंधन खुल जाने दे यीशु के नाम से। और यीशु मसीह तुम्हारे लिए दुनिया में आकर अपना जान कुर्बान किया। परमेश्वर जिंदा उठा पर, तो अकेला ही दुनिया में हमारे लिए मरकर जी उठा परमेश्वर। दुनिया में और कोई अपने आप से जी नहीं उठा, तो जिंदा परमेश्वर है।
लोगों के पाप क्षमा होने दे, जीवन में आराम मिलने दे। अभी जो बीमार की बिस्तर में पड़े हैं, यीशु के नाम से उठकर चलने दो, उठो चलो। यीशु आपको जिला रहा है, आपको सामर्थ्य दे रहा है। विश्वास करो, परमेश्वर की महिमा देखोगे, महिमा भरे बातों को परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। महिमा के चिन्ह चमत्कार आज होगी, विश्वास करो, सब कुछ वचन पूरा होगा। प्रभु हर एक को आशीष कर। यीशु विशेष रूप से परीक्षा लिखने वाले हमारे बच्चों को विशेष ज्ञान दे दे प्रभु, बुद्धि दे दे प्रभु। हर बच्चों में उनको हर परीक्षा में अच्छे मार्क मिलने दे और ऊंचे स्थान में आने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। अगले रविवार को शाम को 5 बजे फिर मिलेंगे। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। आमीन।